नमस्ते दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी कविता और अमन के रिश्ते की है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें अपनापन था, सम्मान था और ढेर सारी जिम्मेदारियां थीं। लेकिन एक दिन ऐसी घटना हुई जिसने पूरे परिवार को बदल दिया। कविता की शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उसका जीवन हमेशा जिम्मेदारियों में ही बीतता था। सुबह सबसे पहले वह उठती और रात सबसे आखिर सोती थी। घर के हर सदस्य की जरूरत का ध्यान वही रखती थी, लेकिन उसकी अपनी जरूरतों को पूछने वाला शायद कोई नहीं था। अमन परिवार का छोटा सदस्य था। वह शांत स्वभाव का लड़का था और कविता की बहुत इज्जत करता था। कविता भी उसे अपने छोटे भाई जैसा ही समझती थी। दोनों के बीच अच्छा तालमेल था। एक शाम कविता रसोई में खाना बनाने में व्यस्त थी। अचानक उसकी कमर में दर्द उठा और वह कुर्सी पर बैठी। अमन ने उसे परेशान देखा तो तुरंत उसके पास आ गया। उसने पूछा, भाभी क्या हुआ? कविता ने कहा, कुछ नहीं, शायद आज काम ज्यादा हो गया। अमन ने कहा, आप आराम करें, बाकी काम मैं कर लूंगा। कविता ने उसे रोकना चाहा, लेकिन अमन उसकी बात नहीं माना। वह दवा और बाम लेकर आया और कविता के पास रख दिया। उसने कहा, पहले थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर काम कीजिए। कविता उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। काफी दिनों बाद किसी ने उसकी थकान को महसूस किया था। कविता ने धीरे से कहा, तू मेरी इतनी चिंता क्यों करता? अमन ने मुस्कुरा कर कहा, आपने भी हमेशा मेरा ख्याल रखा, आज मेरी बारी है। भाभी। कविता कुछ पल चुप रही, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आई। उस रात कविता अपने कमरे में काफी देर तक जागती रही। वह अमन की बातों को बार बार याद कर रही थी। उसे लगा शायद परिवार में आज भी कोई उसे समझता है। अगली सुबह कविता जल्दी उठी। उसने घर का काम निपटाया, फिर नाश्ता तैयार करने लगी। उस दिन उसने हल्की नीली साड़ी पहनने का फैसला किया। साड़ी पहनकर वह आईने के सामने कुछ देर खड़ी रही। उसे खुद देखकर अजीब लगा, क्योंकि वह काफी समय बाद अपने लिए तैयार हुई थी। तभी पीछे से आवाज आई, भाभी, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। कविता ने पीछे देखा तो अमन मुस्कुराता हुआ खड़ा था। कविता ने कहा, सुबह सुबह तुमने तारीफ करना शुरू किया? अमन हंसते हुए बोला, सच बोलना तो गलत नहीं। कविता भी मुस्कुरा दी। फिर दोनों नाश्ते के लिए बैठे। अमन ने पूछा, अब दर्द कैसा है भाभी? कविता ने कहा, अब ठीक है, पहले से काफी बेहतर। अमन ने राहत की सांस ली। फिर दोनों सामान्य बातें करने लगे, लेकिन अचानक अमन गंभीर हुआ। उसने कविता से पूछा, भाभी, आप हमेशा खुश रहती हैं? कविता ने उसकी तरफ देखा और कुछ पल चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, हर मुस्कुराता इंसान खुश नहीं होता। अमन। अमन उसकी बात सुनकर चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि कविता के अंदर कुछ ऐसा दर्द जरूर है जिसे वह किसी से कहती नहीं। उस दिन के बाद अमन कविता से ज्यादा बातें करने लगा। कभी वह उसके लिए चाय बना देता, तो कभी दवा, कभी बाजार से सामान लाता और कभी घर के काम में उसकी मदद करता। कविता को भी उसका साथ बहुत अच्छा लगने लगा, लेकिन दोनों अपने रिश्ते की मर्यादा हमेशा समझते थे। एक दिन कविता कमरे की सफाई कर रही थी। तभी उसे एक पुराना लिफाफा बिस्तर के नीचे मिला। उसने लिफाफा उठाया और खोलकर देखा। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में अमन के साथ एक लड़की खड़ी थी। कविता उस तस्वीर को देखकर काफी देर तक सोचती रही, आखिर ये लड़की कौन थी? तभी अमन अचानक कमरे में आया। उसकी नजर तस्वीर पर पड़ी तो उसका चेहरा बदल गया। कविता ने तुरंत पूछा, अमन, ये लड़की कौन है? अमन कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, भाभी, ये मेरी छोटी बहन है। कविता हैरान हो गई। उसने कहा, लेकिन मैंने उसे कभी देखा नहीं। अमन की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, कई साल पहले हमारे परिवार में एक गलतफहमी बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। मेरी बहन घर छोड़कर चली गई। तब वह बहुत छोटी थी। मैंने उसे बहुत ढूंढा था, लेकिन वह नहीं मिली। कविता ने पूछा, फिर अब यह तस्वीर तुम्हारे पास कैसे? अमन ने कहा, कुछ दिन पहले मुझे उसका पता मिला, लेकिन वह वापस आने के लिए तैयार नहीं थी। कविता ने पूछा, क्यों? अमन ने कहा, उसे लगता है कि परिवार उसे स्वीकार नहीं करेगा। कविता ने तुरंत कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर वह वापस आएगी तो मैं उसे खुद अपनाऊंगी। अमन ने कविता की तरफ देखा। उसकी आंखों में भरोसा था। उसने कहा, भाभी, आप सच में ऐसा करेंगी? कविता ने कहा, बिल्कुल, आखिर वह तुम्हारी बहन है। अमन ने उसी दिन अपनी बहन से संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 2 दिन बीत गए। फिर तीसरे दिन अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। कविता ने दरवाजा खोला।
सामने एक लड़की खड़ी थी। उसके हाथ में छोटा बैग था और आंखों में डर था। उसने धीमे से पूछा, क्या ये अमन का घर है? कविता समझ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, अंदर आओ। लड़की ने पूछा, आप मुझे पहचानती हैं? कविता ने कहा, तुम्हारी आंखों से पहचान गई, तुम अमन की बहन हो। लड़की की आंखों में आंसू आ गए और वह चुप रही। तभी ऊपर से अमन आया। अपनी बहन को देखकर वह कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखते रहे। फिर अमन आगे बढ़ा और अपनी बहन को गले लगाया। दोनों की आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। कविता थोड़ी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखें भी नम थीं। कई सालों की दूरी उस एक पल में खत्म हुई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अमन की बहन ने बताया कि वह वापस आने से बहुत डर रही थी। उसे लगता था परिवार उसे दोष देगा। कविता ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, यहाँ कोई दोष या शिकायत नहीं होगी। जो हुआ उसे भूल जाओ, अब यह तुम्हारा घर है। उस लड़की ने पहली बार कविता को गले लगाया और जोर से रोने लगी। कविता ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। उस दिन घर में कई साल बाद खुशी आई। लेकिन उसी शाम एक और सच सामने आया। अमन की बहन ने बताया कि उसके पास परिवार का एक पुराना पत्र है जो कभी घर तक पहुंचा ही नहीं था। उस पत्र में लिखा था कि परिवार उसे वापस घर बुलाना चाहता था, लेकिन वह पत्र गलत पते पर चला गया। सालों तक दोनों तरफ सिर्फ गलतफहमी बनी रही। कविता ने वह पत्र पढ़ा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, कितने साल हमने गलतफहमी में गंवा दिए। अमन ने कहा, रिश्तों में सबसे खतरनाक चीज गलतफहमी ही होती है। कविता ने कहा, इसीलिए बात हमेशा करनी चाहिए। चुप रहने से दूरी बढ़ती है। उस रात पूरा परिवार एक साथ खाना खाने बैठा। बहुत समय बाद उस घर में हंसी गूंजी। अमन अपनी बहन को देखकर लगातार मुस्कुरा रहा था। कविता चुपचाप सब देख रही थी। अमन ने अचानक कहा, भाभी, आज आपकी वजह से मेरा परिवार पूरा हुआ। कविता ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया। अमन, बस एक रिश्ता समझा है। अमन ने कहा, आप हमेशा यही करती हैं, सबको समझती हैं, लेकिन खुद को नहीं। कविता कुछ पल चुप रही। फिर उसने कहा, शायद अब मैं भी खुद को समझना सीखूंगी। अमन मुस्कुराया और बोला, यही सबसे जरूरी है। उस रात कविता छत पर अकेली खड़ी आसमान देख रही थी। उसे लगा, जिंदगी में हर रिश्ता किसी वजह से हमारी जिंदगी में आता है। कुछ रिश्ते हमें हंसाते हैं, कुछ हमें रुलाते हैं, और कुछ रिश्ते हमें खुद को समझना सिखाते हैं। कविता के चेहरे पर कई दिनों बाद सुकून था। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया कि टूटता हुआ परिवार फिर से जुड़ गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि रिश्तों में विश्वास रखें और गलतफहमी को जगह न दें। कभी किसी अपने से बात करने में देर न करें, क्योंकि कई रिश्ते सिर्फ एक बातचीत से फिर से जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई भावनात्मक कहानी के साथ।